जी रवि जी, आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या कुछ विषय है और क्या जानकारी पानी? सभी भाइयों को नमस्कार। सनातन धर्म सभा की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। सनातन धर्म सभा कैथल के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कैथल सनातन धर्म सभा में परम पूजनीय प्रातःवंदनीय जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज तीसरी बार निश्चलानंद जी महाराज तीसरी बार आपके मंदिर के प्रांगण में पधार रहे हैं। इससे भी खुशी की बात यह है कि आज जो स्वामी जी का यात्राओं का 80 वर्ष की आयु में अपनी यात्रा जो कर रहे हैं, उसमें जो लक्ष्य है वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और इस स्थिति में 80 वर्ष की आयु में वो जगह जगह जाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं कि ये देश हिंदुओं का देश था, प्राचीन देश था, इसकी संस्कृति सनातन है। सनातन का मतलब क्या है? जिसका ना कोई आदि और ना कोई अंत। इस प्रकार की संस्कृति वाले देश को हिंदू राष्ट्र स्थापित करना आज स्वामी निश्चलानंद जी का परम धर्म है। उन्होंने इसी कार्य के लिए 2 संस्थाएं बनाई हैं, आदित्य वाहिनी और आनंद वाहिनी, जो गांव गांव जाके घर घर जाके लोगों में ये जागृति पैदा करेंगे कि हमारा देश हिंदू देश है, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। हम भारत को दुनिया की बड़ी से बड़ा राष्ट्र कुछ ही हो, किसी के पास कुछ नहीं है कहने के लिए, हम जो मानते हैं हमारे देश को मां मानते हैं। आप देखिए, इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो चाहे कोई हो, सबसे बड़ा जो कोई भी राष्ट्र है वो राष्ट्र कहलाता है। मेरे देश का एक टुकड़ा स्वराष्ट्र कहलाता है, इसलिए हम उनसे महान है। इसी बात को लेके स्वामी जी हमारे बीच कैथल आ रहे हैं, लोगों को आह्वान करेंगे अपने उस धर्म संसद में कि लोगों उठो, खड़े हो, जागृत हो जाओ, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो उसी कार्य के निमित्त हमारे पास कार्यक्रम आया है। कार्यक्रम की सूचना मैं आपको दे रहा हूं। मित्रों, परम पूजनीय गुरु जी का जो प्रवास है वो 23 तारीख को शाम को 6 बजे हमारे पास कैथल में उनका आगमन होगा। श्रीमान सौरभ जी शोरे वाले, कोठी नंबर 528, मॉडल टाउन जींद रोड में उनका निवास रहेगा। शाम को 6 बजे वहां पहुंचेंगे। हम स्वागत के लिए वहां पहुंच सकते हैं, पहुंचना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कोई धर्म संसद का व्यक्ति शंकराचार्य, आज पूरे राष्ट्र में 4 शंकराचार्य हैं, 1 सीट खाली है, 3 हमारे प्यास हैं, उन 3 में से 1 शंकराचार्य हमारे बीच आ रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। वहां उनका निवास रहेगा। उसके पश्चात 24 तारीख को सुबह 11 बजे संगोष्ठी एवं दीक्षा सौरभ जी के निवास पर ही संगोष्ठी एवं दीक्षा 11 बजे होगी। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रश्न होगा या सामूहिक प्रश्न होगा, उसका उत्तर भी महाराज जी देंगे, स्वामी जी देंगे। ये 24 तारीख का कार्यक्रम है। हिंदू राष्ट्र धर्म सभा, हिंदू राष्ट्र धर्म सभा हमारी जो होगी वो 24 तारीख को सायं 4:30 बजे सनातन धर्म मंदिर की स्टेज पर होगी। इस सभा में उनके स्वागत के लिए हमें भिन्न संस्थाओं ने का सहयोग होगा, वो उनका सम्मान करेंगे। मैं उनके नाम ले रहा हूं। विश्व हिंदू परिषद, जी सारा लिखित में दे देंगे सर। विश्व हिंदू परिषद,
राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल, नारायण सेवा संस्थान शाखा कैथल, अखिल भारतीय हिंदू महासंघ कैथल, अग्रवाल वैश्य सभा कैथल, गुरु गोरखनाथ भंडारा सेवा समिति कैथल, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी कैथल। ये वो संस्थाएं हैं जो इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करेंगी। गुरु जी का सम्मान करके, उनको पुष्पमाला अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ 25 तारीख को सुबह 11 बजे फिर सौरभ जी के निवास पर फिर कार्यक्रम होगा। वही संगोष्ठी, वही दीक्षा। जो व्यक्ति, जो भगत दीक्षा लेना चाहेगा, महाराज जी दीक्षा उनको देंगे। ये सारा हमारा कार्यक्रम है। और जब 24 तारीख का कार्यक्रम समाप्त होगा, उसकी समाप्ति के पश्चात सभा ने, सनातन धर्म सभा ने तय किया है कि जब इतने बड़े संत आए और उनके आगमन पर भी भंडारे का प्रसाद ना हो तो ये गलत बात है। तो उसके तुरंत पश्चात भंडारे का प्रसाद होगा। लोग भंडारा लेकर अपने घरों में भी आ सकेंगे। तो कितने दिन का जो है प्रवास यहाँ रहेगा कैथल में? कैथल में 2 दिन का प्रवास है, 24 और 25 का। 23 शाम को आएंगे और 25 शाम को चले जाएंगे। तो अपील लोगों से क्या रहेगी? अपील सनातन धर्म सभा की ओर से भी, सभी संस्थाओं की ओर से भी ये रहेगी कि वो लोग, इतना बड़ा अवसर भगवान ने उनको दिया है, इतनी बड़ी हस्ती के, इतने बड़े धर्म गुरु के दर्शन करने का मौका दिया है, हमें उनके दर्शन करने चाहिए, हमें उनकी बात सुननी चाहिए और अपनी उनकी बात सुनकर अपने ज्ञान में उतारनी चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। तो कितने के लोग जो है वो यहाँ उपस्थित होंगे? क्या कुछ जो सभा की ओर से अरेंजमेंट किया? कुर्सियों का भी अरेंज है, नीचे बैठने का भी अरेंज है, सारी तरह का अरेंज किया गया है। उम्मीद यह है कि जितनी व्यवस्था बनाएगी संस्था, उससे ज्यादा भीड़ वहां पर हमें मिलेगी। श्याम जी। नहीं, बहुत सुंदर रवि जी ने सारा आपको खूब डिटेल से दिया, बताया। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और विशेषकर कैथल का कि अपने यहाँ ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य पुरी के तीसरी बार हम सबके बीच में आ रहे हैं। मैं इससे बड़ी किस्मत और सौभाग्य हम सबका क्या कहूंगा कि छोटे शहर में जगत गुरु शंकराचार्य का तीसरी बार आना, उनका कैथल नगरी से, इस कैथल भूमि से, जिसको छोटा काशी मानते हैं, विशेष लगाव होने के कारण से उनका इच्छा थी कि मैं इसी स्थान पर जाकर ये हिंदू राष्ट्र का बिगुल इस ढंग से बजाऊं कि पूरे देश में सब जनमानस के अंदर ये चला जाना चाहिए कि हम हिंदू है, ये स्थान हिंदुओं का है, ये राष्ट्र हिंदू घोषित होना चाहिए। ये सबकी उनकी इच्छा है और इसी हेतु को लेकर वो हम सबके बीच में आएंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मेरी समाज से यही सबसे प्रार्थना है, आप लोगों से भी, कि इसको अधिक से अधिक लोग सुने और आप भी अधिक से अधिक लोगों को कवर करें। ये ऐसी मेरी कैथल की तरफ से, मंदिर की तरफ से, संस्था की तरफ से आप सबसे प्रार्थना है।